हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। और मैं स्वागत कर रहा हूं आपका एमपी पॉइंट्स क्लासेस पर। और मैं ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे पॉइंट पर आता हूं कि मैं क्लास 10 का चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2 कर रहा था। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने सवाल नंबर 1, 2, 3, 4 यानी 4 सवालों को कंप्लीट किया था। आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं सवाल नंबर 5, जो किस प्रकार है। ये हमारा क्वेश्चन ही पूरा लिखा है, एनसीईआरटी बुक से आपका ये क्वेश्चन है। लिखा, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से सवाल लगाना हम स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, तो यानी कि आर बराबर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं। कह रहा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। मतलब कोण को थीटा से, थीटा बराबर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। नंबर पहला पॉइंट, क्योंकि 3 पॉइंट हमसे पूछे गए हैं, 1, 2, 3। पहला पॉइंट पूछा गया चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई यानी यल बराबर क्वेश्चन मार्क। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। पहले पॉइंट में क्या पूछा गया हमसे, चाप की लंबाई, यानी चाप की लंबाई यल बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग जानते हैं चाप की लंबाई यल बराबर फार्मूला हमारे पास होता है थीटा बटे 360 गुणे 2πr। होता कि नहीं होता बेटा? बिल्कुल ही होता। हमने पहले के वीडियो में आपको सब कुछ समझाया है। बस चाप की लंबाई होती है, अगर चाप की लंबाई निकालनी है तो हमें यहाँ पर 2πr लिखना पड़ता है। अगर क्षेत्रफल निकालना है तो πr² लिखना पड़ता है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या, चाप की लंबाई। तो एल बराबर थीटा बटे 360 गुणे 2πr। ठीक, मान रखिएगा थीटा की वैल्यू कितनी हमारे पास है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री बटे में रहेगा 360 गुणे ये 2, और पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7, और गुणे आर की वैल्यू 21। चलिए हल करते हैं इसको। 0 0 कट जाएगा, 6 कम 6, 6 छंग 36। फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 7 एकम 7, 7 तिया 21। यानी कि हमारे पास जो यल बराबर आएगा वो कितना बचा बेटा, 22 तिया 66। कितना बचा बेटा, 22 तिया 66। या ये काम करिएगा, ये 3 से 3 कट तो रहा है, 3 3 काट दे, कितना बचा, केवल 22 सेंटीमीटर। ये हमारा बेटा पहला सवाल आ गया है। बताइए समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अब बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट पर। दूसरे पॉइंट में कहा गया कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हमें किसका निकालना बेटा, दूसरे पॉइंट में निकालना हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग सभी लोग जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बेटा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणे πr²। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। त्रिज्यखंड का जब चाप की लंबाई कहेगा, चाप की लंबाई, तो यहां पर बेटा हमारे पास 2πr रहेगा। और जब कहेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो हमारे पास यहां पर πr² रहेगा। समझ रहे हैं। रखिएगा वैल्यू, थीटा की वैल्यू वही रहेगी 60 बटे 360 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 r², यानी r को 2 बार लिखना पड़ेगा। तो r बराबर 21 है, तो 21 गुणे 21। हल करिएगा, 0 से 0, 6 एकम 6, 6 छंग 36। फिर इसको 2 से काट रहे हैं, 2 तिया 6, 2 से काटते हैं 11 आ जाए। फिर 3 से काट, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 7 से 7 कट गया। कितना बचा हमारा, 11। ऊपर 11 बचा और गुणे में 21 बचा। गुणा कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो 11 एकम 11 का 1 हासिल लगा 1, 11 दूनी 22, और 22 और 1 23, यानी 231 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल है तो स्क्वायर रहेगा। यहां पर केवल चाप की लंबाई थी, तो लंबाई को केवल सेंटीमीटर में, लेकिन जब किसी भी क्षेत्रफल को मापते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये आ गया हमारा दूसरा आंसर।
चलिए बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट हमें किस प्रकार दिया रखा बेटा? तीसरा पॉइंट कह रहा हमसे है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। किसके? संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, यानी तीसरा पॉइंट निकाल दे बेटा, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका फार्मूला होता है हमारे पास थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस का 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा। ये हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक है। यानी थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये किस में लगता है? ये केवल उसी में लगता है जिसमें कहता है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जिसमें आपको संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहेगा, उसमें आपको ये फार्मूला लगाना है। तो चलिए हल करते हैं। थीटा की वैल्यू हमारे पास वही रहेगी 60 डिग्री, मतलब 60, नीचे कितना रहेगा 360, पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, तो मतलब कि आर की वैल्यू 21 गुणे 21, फिर बीच में माइनस माइनस लगा दिया 1/2 आर स्क्वायर, तो आर का मतलब 21 गुणे 21 गुणे साइन और थीटा का मतलब है 60 डिग्री। बस रख देंगे वैल्यू, ध्यान दीजिएगा इधर 0 0 कट जाएगा, 6 एकम 6 6 छंग 36, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6 और 2 एकम 2 3 एकम 3 3 7 21, 7 से 7 कट जाएगा। इधर कुछ कटने वाला है? कुछ नहीं कटने वाला। तो कितना बचा यहाँ पर? ऊपर बचा है केवल 11 और गुणे में 21, बस नीचे बचा ही कुछ नहीं है। ऊपर बचा है हमारा 11 गुणे में 21 और नीचे कुछ बचा ही नहीं, माइनस यहाँ पर बात करेंगे 1/2 और गुणे 21 और 21। अगर जब हम 21 की 21 से गुणा करेंगे तो हम लोग जानते हैं 21 21 होता है 441। इतनी बात आप याद रखिएगा। जब हम 21 की 21 से गुणा करेंगे, आप गुणा करके देख लीजिएगा कि जब 21 की 21 से गुणा करें तो 441 आएगा। और गुणे साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है बेटा √3/2, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं इसको कि साइन 60 बराबर होता है √3/2। तो वही वैल्यू रख दी हमने, साइन 60 की जगह √3/2। अब क्या काम करेंगे? इसकी गुणा करेंगे। 11 एकम 11, 11 का 1 और हासिल लगा 1, 11 दूनी 22 और 22 1 23, यानी 231 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 231। फिर माइनस का यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ रहेगा हमारा 441 और √3, क्योंकि √3 की गुणा 441 तो हो नहीं पाएगी, तो 441 √3 और नीचे 2 दूनी 4। इतनी बात समझ पाए? बस इसके आगे हमारा ये हल ही नहीं होगा, यही हमारा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक बेटा, यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। चलिए बेटा बात करते हैं सवाल नंबर इसके 6 पर। सवाल नंबर 6 कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंकित करती है। यानी 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा, यानी एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर। तो यहां से तुम्हारा सवाल लगना स्टार्ट हो रहा है। तो यानी कि आर बराबर हमारे पास है बेटा 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंकित करती है। तो थीटा बराबर 60 डिग्री का कोण अंकित करती है। तो संगत लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और कहा गया कि पाई का मान यहाँ पर 22/7 नहीं लेना है। पाई का मान आपको 3.14 और √3 का मान आपको 1.73 का प्रयोग करना है। ठीक है बेटा, यानी पाई बराबर 3.14 और √3 बराबर 1.7 लेना है। यानी पाई का मान 3.14 रखना है और √3 का मान 1.73 रखना है। तो हमें क्या निकालना? पहले पॉइंट पर संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पहला पॉइंट हम लोग पॉइंट डाल लेंगे, हालांकि इसमें पॉइंट नहीं दे रखे हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि पहला हमें क्या निकालना? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पहला बात करेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, आप लोग जानते हैं इसका फार्मूला क्या होता? इसका सूत्र होता है थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर
और माइनस का 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा। समझ रहे बात को? जब संगत लघु, लघु मीन्स होता है छोटे, यानी कह रहा संगत लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, तो हमें लघु यानी छोटे वाले का निकालना है, तो उसमें थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा का सूत्र लगता है। ठीक, थीटा की वैल्यू हमारे पास बेटा 60 है और बटे में 360। देखो थीटा की वैल्यू 60 और पाई की वैल्यू 22/7, अब की नहीं 3.14 रखना है क्योंकि उसने दे दी है 3.14, और आर स्क्वायर तो आर का मतलब हमारे पास है 15 गुणे में 15, बीच में माइनस तो माइनस लगा देंगे 1/2 और गुणे आर स्क्वायर तो आर का मतलब है 15, फिर गुणे में 15, फिर गुणे में क्या लिखेंगे साइन, और 60 तो 60 की वैल्यू है हमारे पास, थीटा की वैल्यू हमारे पास 60। चलिए हल करिएगा, यहां से 0 0 काट देंगे और 6 कम 6 6 छंग 36, फिर ये दो यहाँ से पॉइंट हटा दो तो नीचे 2 0 बढ़ जाते हैं। कैसे? क्योंकि पॉइंट के बाद जितने अंक होंगे उतने नीचे 0 बढ़ जाते हैं, तो पॉइंट के बाद 1 2 अंक है 2 0 बढ़ गए। अब फिर 3 से काट सकते हैं उसको, 3 दूनी 6 और 3 15, फिर 2 से काट दो, 2 1 2, इसे 2 से काटो, 2 1 2, बचा कितना 1, तो 11 हो गया, तो 2 पंचे 10 बचा 1, 14 हो गया, 2 सत्ते 14। चलिए कितना बचा, अब एक बार लिख लेते जो भी बचा है, और इधर इधर तो कुछ हल होगा नहीं, तो इधर बचा हमारा 157 और गुणे में 5 और गुणे में 15 और बटे में हमारे पास बचा केवल 100, माइनस का 1/2 और गुणे में 15, फिर गुणे में 15 गुणे साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू हमने अभी इससे पहले सवाल में बताई है, साइन 60 की वैल्यू √3/2। इतनी बात समझ गए? अब क्या काम करेंगे हम, इनकी सबकी गुणा कर लेंगे, इसकी सबकी क्या करेंगे हम लोग, गुणा करेंगे। तो एक काम करिएगा, यहाँ पर कितना जाएगा 15 अपना 75, तो यानी 157 गुणे 75, यानी 15 अपना 75 157 और बटे में 100। ठीक, माइनस यहाँ पर 15 15 225 होते हैं, सब लोग जानते हैं। ठीक, 15 15 जब 15 की 15 गुणा करें तो हो जाएगा 225, यानी 15 15 225, और बट 2 यहाँ पर बटे में है और 2 यहाँ पर बटे, तो 2 दूनी 4 हो गया। और आपको ध्यान देना है, इन्होंने कहा √3 की वैल्यू कितनी है, √3 की वैल्यू 1.73, तो जहां पर √3 है वहां कितना लिख देंगे बेटा हम 1.73। बताइए बात समझ आए कि नहीं समझ आए, बताइए। ठीक, यानी हमने 15 की 5 से गुणा कर दी, तो 15 अपना 75 हो गया, नीचे हो गया 157 और बटे में 100 चल रहा है, माइनस 1/2 और 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, तो यहाँ कितना हो गया 2 दूनी हो गया हमारे पास 4 और 15 की 15 225 हो गया। और √3 की वैल्यू हमें दे रखी कितनी 1.73, तो जहां पर √3 है वहां हम दे 1.73। अब हम लोग क्या काम करेंगे, अब यहां से भी पॉइंट आप हटा दीजिएगा, नीचे 2 0 बढ़ा लो। अब एक काम कर रहे हैं इसमें, बस इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद में इससे इसको माइनस कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी जब हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, चलो इसकी गुणा के साइड में कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर गुणा इसकी हम लोग कर ले रहे हैं, कितना 157 ऊपर है 75 नीचे, गुणा करिएगा 5 7 35 के 5 हाथ से लगे 3, 5 25 25 3 28 के 8 हाथ से लगे 2, और फिर 5 1 5 2 7 गुणे 7 से करेंगे 7 7 49 के 9 हाथ से लगे 4, 7 5 35 और 35 4 39 के 9 हाथ से लगे 3, 7 1 7 7 3 10, यानी 5 और 8 8 16 8 और 9 17 17 के 7 हाथ से लगा 1 और 9 और 7 16 16 17 17 के 7 हाथ से लगा 1 0 1 यानी हासिल वाला 1 और 1, यानी हमारे पास इसके ऊपर गुणा टोटल आ जाएगी 11 77 5 और बटे में तो हमारे पास 100 चल ही रहा था। अब बीच में कर देंगे माइनस, अब इन दोनों की भी आपस में गुणा करेंगे, तो जब इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, यानी 173 को आप ऊपर लिखिएगा और फिर 225 को आप नीचे लिखिएगा, गुणा करिएगा। 5 15 के 5 हाथ से लगे, 5 15 के 5 हाथ से लगा 1, 5 7 35 5 7 35 35 और 1 36 6 हाथ से लगे 3,
5 कम 5 3 8 गुणे 3 गुणा करेंगे 3 दूनी 2 से करेंगे 2 3 6 2 सत्ते 14 के 4 हाथ लगा 1 2 1 कम 2 और 1 3 गुणे फिर इतनी गुणा आ जाएगी 6 4 3 यानी हमारे पास आ जाएगा 5 और 6 6 12 के 2 हाथ लगा 1 8 4 12 और 12 और 6 12 6 18 1 हाथ 19 के 9 हाथ लगा 1 4 3 7 1 8 3 यानी ये हमारे पास आ जाएगा कितना बेटा 38 और 925 और बटे कितना हो जाएगा 400। अब समस्या यहाँ पर इस बात की आ रही है कि यहाँ पर तो 400 है और यहाँ पर केवल 100 है, तो ये आपस में घट नहीं सकते। क्यों नहीं घट सकते बेटा? क्योंकि यहाँ आपस में जब ही घटेंगे जब इनके हर कैसे होंगे, जब इनके हर होंगे बराबर। तो इनके हर बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए इससे इसको भाग कर दे रहे। जब आप 100 को इससे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 11, यानी 2, यानी 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा तो 117.75 हो जाएगा। इतनी बात तो आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि जब 100 से भाग करेंगे इसको तो 1 2 के बाद पॉइंट लेंगे 17.75 हो जाएगा। और यहाँ पर पहले आप 4 से काट दीजिएगा इसको, 4 से, तो 4 से काटोगे तो कितना होता है 4 नेम 36, समझ रहे, 4 नेम 36। चलिए हम आपको यहाँ पर काट के दिखा रहे हैं, हम आपको इस संख्या को यहाँ पर काट दिखा रहे हैं कैसे। 38 925 और बटे में कितना है 400, 4 से काटो, 4 नेम 36 और 38 पास बचे कितने 2 बचे तो 29 हो गए, तो 4 सत्ते 28 बचा 1 फिर हो गया 12, तो 4 या 12 यानी पूरा पूरा कट गया। अब बचा 5 तो 4 कम 4 5 लगाया, बचे कितने बेटा, बचे यहाँ पर 4 कम 4 1 बचा, तो कितने हो गए 10 पॉइंट लगाने पर 10 हो गए, तो 4 दूनी 8। अब कितने बचे वहां पर 2 बचे, तो पॉइंट लगाया 20 हो गया, तो 4 पंचे 20, यानी कुल ला करके कितना आ गया हमारा 97 31.25। हम आपको काट के इसलिए दिखा रहे हैं, हम उसको डायरेक्ट भी कर सकते थे ताकि आप लोग भी सीख लो कि आंसर कैसे हमने निकाला है। अच्छा 4 से तो भाग हुआ था लेकिन यहाँ पर 100 तो रह गया है, नहीं रह गया, देखिए 4 से केवल भाग किया ना, नीचे 100 2 जीरो बचे थे, 2 जीरो ऐसे उतार लो। अब आप लोग जानते हो अगर नीचे 2 जीरो है तो इधर 2 अंक इधर बढ़ जाएंगे, तो यानी कितना हो जाएगा 2 अंक यहाँ पर पॉइंट है, 1 2 का बढ़ेगा 97.31 और 25 हो जाएगा। इतनी बात समझ गए। लेकिन पॉइंट के बाद केवल 2 ही अंक लिखा करो, ज्यादा अंक नहीं लिखे जाते हैं, ठीक है। तो यानी इसका हमें भाग करने पर कितना प्राप्त हुआ 97.31। अब बस क्या काम करेंगे हम, इसको ध्यान दीजिएगा। अब जो हमने गुणा भाग की थी ना, इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ये तो बात आप लोग खुद जानते हैं कि हमने इसकी गुणा भाग की थी, ठीक है। ये सवाल का आपका कोई भाग नहीं है। अब हम लोग क्या काम करेंगे, इससे इसको माइनस कर देंगे। तो देखिए माइनस कैसे करेंगे, 5 है, 5 से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, 5 से जाएगा 4 बचेगा, फिर यहाँ होगा 7 और 7 से जब 3 जाएगा तो बच जाएगा हमारे पास 4, फिर हमारे पास पॉइंट लगा देंगे। अब 7 से 7 जाएगा तो बचेगा 0, फिर 11 से 9 जाएगा तो बचेगा 2, यानी कि हमारे पास जो क्षेत्रफल आ गया है वो कितना है बेटा, वो हमारे पास है 20.44। और ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। हालांकि हमने इस सवाल में टाइम ज्यादा लगाया, इसलिए लगाया ताकि आपको ध्यान से समझ में आए कि गुणा भाग या इसको काटा या कैसे भाग किया जाता है, ठीक है। तो अब इसका दूसरा पार्ट रह गया है। अब चलिए बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट पर कि नंबर 2 में क्या लिखा था हमारा कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अभी हमने क्या निकाला बेटा, अभी हमने निकाला संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला। अभी क्या निकाला, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब क्या निकालेंगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ठीक बेटा, यानी कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और आप लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला पता क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। किसकी बात कर रहे हैं, अब ध्यान रखना है, अब दीर्घ वृत्तखंड की बात कर रहे हैं, दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल कह रहा दीर्घ वृत्तखंड। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, समझ रहे, यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बस इसमें रख देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए पाई की वैल्यू कितनी हमारे पास है 3.14, तो 3.14 और गुणे आर कितना है 15, तो 15 गुणे में 15 माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अभी हमने निकाला था कि संगत लघुवृत्त, लघु वाले का कितना आता क्षेत्रफल, यह आता 20.44, तो यहाँ पर रख देंगे 20.44
बार बार इसका फार्मूला लिख करके इसकी कैलकुलेशन नहीं करनी है, क्योंकि हमें पता है अभी तो हमने निकाला था कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना था 20.44। इतनी बात समझ गए हो। तो यानी कि पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर हो गया माइनस का 20.44। हल करते हैं इसको, यहाँ से पॉइंट हटा देना है तो कितना हो जाएगा 314 गुणे 15 और बटे में कितना हमारे पास है 100 और माइनस का 20.44। या आप ऐसे समझिएगा, जब आप इसकी गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा टोटल जब इसकी हम लोग गुणा करेंगे तो ऐसे आ जाएगा 70 65 लगभग में इतना आ जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन नीचे कितना चल रहा है आपका 100 चल रहा था, और माइनस का इधर 20.44 यानी 15 225 की जब आप 314 गुणा करें तो आपका इतना आ जाएगा। अब क्या करें, नीचे 2 जीरो तो 1 जीरो से जीरो कट जाएगा, अब बचा 1 जीरो तो 1 के बाद इसमें लग जाएगा पॉइंट, तो आपका आ जाएगा 706.5। इतनी बात समझ पाए? बताइए बेटा, इतनी बात समझ पाए नहीं समझ पाए? यानी आ जाएगा 7.05। या आप एक काम करिएगा, 0 से 0 ना काटे, अगर 0 से 0 ना काटे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 2 2 के बाद पॉइंट लगाना, तो 1 2 के बाद पॉइंट लग जाए तो यानी कि 706.50 बचेगा। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अगर आप 0 नहीं काटना चाहते तो ना काटे, लेकिन नीचे 2 जीरो 2 के बाद पॉइंट लगेगा, 1 और 2 के बाद, यानी 706.50 हो जाएगा और माइनस का 20.44 हो जाएगा। अब हम लोग क्या काम करेंगे, जब हम 706.50 में से 20.44 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 686 पॉइंट, यानी 686.06। ये हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा। और क्या क्षेत्रफल है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ठीक बेटा, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको वीडियो बिल्कुल ही समझ में आया होगा, और हम साइड में हट जा रहे हैं ताकि आप वीडियो को रोक करके और वीडियो को जरूर ही नोट कर ले और अपनी एक कॉपी अवश्य बनाए। तो ठीक बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।